बाहर निकल कर लोगों का सामना करना पड़ता है, चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों। कोई गंदी नज़र से देखता है, कोई अच्छी नज़र से देखता है। आगे मुझे पढ़ने का शौक़ था, लेकिन मैं माली हालात घर के नहीं थे। तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं मुझे मेरी पढ़ाई छोड़े हुए। मैं घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे अब्बू रिक्शा चलाते हैं, अब्बू कमाने वाला है और उसके बाद मैं कमाने वाली हूँ बस। हम दोनों कमा कर घर का सर्कट चलाते हैं, वो जो भी चलता है। धूप में इतना पसीना आता है, फिर भी हम काम तो करते हैं। काम तो करना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जो भी हो काम तो करना है। मैट्रिक के बाद हर जगह CV लेकर गई थी, उन्होंने ना मुझे नहीं रखा। उन्होंने कहा कि मैट्रिक पास के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने बाइक सीखी। जी, मेरा नाम रिमशा है और ना मैंने मैट्रिक किया है। उसके बाद ना मैंने पोलियो में काम करती हूँ, बच सकीना के साथ मैं काम करती हूँ। आगे मुझे पढ़ने का शौक़ था, लेकिन मैं माली हालात घर के नहीं थे। तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं मुझे मेरी पढ़ाई छोड़े हुए। तो फिर उसके बाद मैंने पोलियो में वर्क करती हूँ। बाइक मेरे अब्बू ने मुझे सिखाई है, शौक़ भी था। चलाने में बहुत आसानी होती है, उससे बआसानी काम हो जाते हैं, इसीलिए मैंने बाइक सीखी। मैट्रिक के बाद हर जगह CV लेकर गई थी, उन्होंने ना मुझे नहीं रखा। उन्होंने कहा कि मैट्रिक पास के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने बाइक सीखी, तो बच सकीना के साथ मैं काम करने के लिए निकल पड़ी ताकि कुछ आमदन हो सके। तो इसलिए मैंने बाइक सीखी और अपना काम खुद करती हूँ और यहाँ पर भी इनके साथ काम भी करती हूँ। हम 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। 2 भाई छोटे हैं और 4 बहनें पढ़ रही हैं और उनके बाद बड़ी मैं हूँ। पहले वो अभी पढ़ रहे हैं। फिर मैं 10वीं के बाद पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के माली हालात ऐसे ख़राब हुए कि ना मैं आगे पढ़ भी नहीं। मैं घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मुझे ना मेरी जो बहनें थी ना, उनके पढ़ाई के लिए ना मुझे पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी और यहाँ पर काम करना पड़ा, इसलिए मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई। फिर मेरे अब्बू रिक्शा चलाते हैं, अब्बू कमाने वाला है और उसके बाद मैं कमाने वाली हूँ बस। हम दोनों कमा कर घर का सर्कट चलाते हैं, वो जो भी चलता है। घर के अखराजात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन काम करने की आमदन बहुत कम है। माली हालात इतने ख़राब है कि मैं आगे पढ़ भी नहीं सकी। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है, मैं पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं देहाती माशरे में ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ और अपने घर के पास कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल खोलूँ और लोगों की मदद करूँ। धूप में इतना पसीना आता है, तबीयत ख़राब होने लग जाती है, फिर भी हम काम तो करते हैं। काम तो करना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जो भी हो काम तो करना है। काम तो काम होता है। गर्मी में जाना इतना आसान काम नहीं है और ज़्यादातर तो लड़कियों के लिए गर्मी में जाना इतना आसान काम नहीं है। घर के माली हालात की वजह से मजबूरी में हमें निकलना पड़ता है। धूप में इतना आसान नहीं है काम करना। जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग तरह तरह की गंदी नज़रों से देखते हैं हमें, तो फिर हम क्या करें। घर के माली हालात ऐसे थे और हमें बाहर निकल कर लोगों का सामना करना पड़ता है, चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों। जो कोई गंदी नज़र से देखता है, कोई अच्छी नज़र से देखता है। कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग बुरा मानते हैं। मेरे अम्मी और अब्बू ने इजाज़त दी है तो मैं बाहर निकली हूँ। मुझे माशरे की परवाह नहीं है, जो कुछ भी कह दे, लेकिन ना मेरे अब्बू और अम्मी की जो सपोर्ट है ना, वो किसी के ऐसे नहीं होती। जी, अब ये बैग और ये बाइक मेरी ज़िंदगी है, तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं इस ज़िंदगी से निकल कर ना आगे तालीम की तरफ बढ़ूँ और पढ़ूँ, अपना कुछ स्टेटस बनाऊँ और इस ज़िंदगी से मैं निकलूँ। मैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी तालीम के अखराजात उठाएँ, पढ़ कर तालीम हासिल कर लोगों के लिए हॉस्पिटल बना कर उनकी मदद कर सकूँ।